जब 100 लोग एक साथ एक आवाज़ में बोलते हैं तो उनकी आवाज़ को अनदेखा करना आसान नहीं होता। यूनिटी यानी कि एकता में सिर्फ ताकत ही नहीं होती, बल्कि बदलाव लाने की शक्ति भी होती है। तो आज की ये जो मोटिवेशनल कहानी है ये यूनिटी पर बेस्ड है। तो इस मोटिवेशनल कहानी को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में हम कुछ वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी वोकैब जो है वो इम्प्रूव होगी। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और आप स्टोरीज, आर्टिकल, न्यूज़ से जो है शुरुआत कर सकते हैं। इस कहानी का टाइटल है द ब्रेकफास्ट वोट। तो वोट का मतलब तो मतदान होता है, जो आप वोटिंग करते हैं, चुनाव करते हैं, वही वोट। और ब्रेकफास्ट, ठीक है, इसको फास्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको साथ पढ़ते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो द ब्रेकफास्ट यानी कि किसी पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट के जो वोट है उनकी बात हो रही है, कि नाश्ते के लिए जो मतदान है उसकी बात हो रही है, कि नाश्ते में क्या खाएंगे हम, तो उसकी बात है। इन अ हॉस्टल विथ 100 स्टूडेंट्स, यानी कि एक हॉस्टल में, हॉस्टल छात्रावास जहाँ पे बच्चे रहते हैं, तो उसमें विथ 100 स्टूडेंट्स यानी कि विथ 100 यानी कि 100 विद्यार्थियों के साथ, या बोल सकते हैं पूरी लाइन को हम कि 100 छात्रों वाले छात्रावास में, हॉस्टल में। एवरीवन वॉज सर्व्ड, पैसिव में लिखा गया है कि हर कोई जो है उसको क्या किया जाता था, सर्व किया जाता था, परोसा जाता था। सर्व करना होता है परोसना, कि खाना परोसा जाता है, वैसे ही। तो हर एक को परोसा जाता था। द सेम ब्रेकफास्ट यानी कि वही ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। तो हर सुबह वही ब्रेकफास्ट जो है, नाश्ता जो है, वो हर एक को परोसा जाता था। वो नाश्ता क्या था, डैश लगा के लिखा है ब्रेड एंड बटर, यानी कि ब्रेड ब्रेड हो गया और बटर बटर मक्खन। तो ब्रेड और मक्खन जो है वो उनको परोसा जाता था 100 स्टूडेंट वाले एक हॉस्टल में। आफ्टर सेवरल वीक्स, आफ्टर के बाद में, सेवरल वीक्स यानी कि कई सप्ताहों के बाद में, कि टाइम निकल गया, सप्ताह जो है वो कई हो गए। 80 स्टूडेंट्स बिकेम टायर्ड ऑफ ईटिंग द सेम थिंग। तो 80 जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स जो है, छात्र जो है, वो क्या हो गए, बिकेम टायर्ड यानी कि वो हो गए टायर्ड, थक गए, ऑफ ईटिंग खाने से थक गए, द सेम थिंग एक ही चीज़ को वो खाने से थक गए, कि क्या रोज रोज ब्रेड बटर लेके आ जाते हो, तो वो खाने से वो थक गए। वी वॉन्ट समथिंग डिफरेंट दे कंप्लेंट। तो वो जो 80 स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या की, उन्होंने शिकायत की कि वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, समथिंग डिफरेंट यानी कि कुछ अलग चाहते हैं। तो उन्होंने कंप्लेन की कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्या रोज़ रोज़ ब्रेड बटर लेके आ जाते हो, हमें कुछ अलग चाहिए। बट लेकिन द अदर 20 स्टूडेंट्स, लेकिन टोटल 100 हैं, तो जो दूसरे वाले जो 20 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो बच गए, लाइक ब्रेड एंड बटर, यानी कि वो पसंद करते थे, ब्रेड एंड बटर पसंद करते थे वो अपना, उनको किसी मतलब नहीं कि भाई ब्रेड एंड बटर पसंद है उनको। एंड और हैड नो प्रॉब्लम, और उनको जो है हैड नो प्रॉब्लम विथ इट, और उन 20 स्टूडेंट्स के को जो है कोई समस्या नहीं थी विथ इट, इसके साथ में, ब्रेड एंड बटर के साथ में उनको कोई समस्या नहीं थी। दे सिंपली स्टेड क्वाइट, वे बस एकदम बोल सकते हो कि वो एकदम बने रहे, शांत बने रहे वो, कि एकदम सिंपली चुप बने रहे वो। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द 80 स्टूडेंट्स वेंट टू द हॉस्टल सुपरवाइजर। तो एक सुबह द 80 लिखा है, यानी कि वही 80 जिनको कंप्लेन करनी थी, शिकायत करनी थी, नहीं खाना था ब्रेड बटर, उन्होंने क्या किया, वो जो स्टूडेंट्स हैं वेंट गए टू द हॉस्टल सुपरवाइज़र, यानी कि जो हॉस्टल के जो सुपरवाइज़र हैं, प्रभारी आप बोल सकते हो, पर्यवेक्षक भी बोलते हैं, तो प्रभारी जो होता है, जो देख रेख करता है, निगरानी करता है, मैनेज करता है, तो उसके पास में गए। एंड और डिमांडेड ए चेंज, और मांग की, एक बदलाव की मांग की, कि भाई बदलो, नाश्ता बदलो, ये नहीं चलेगा ब्रेड एंड बटर। द सुपरवाइजर स्माइल्ड, और सुपरवाइजर जो है वो मुस्कुराया। एंड सेड, उसने कहा, लेट एवरीवन वोट। ठीक है, तो हर एक को जो है वो वोट करने देते हैं, मतदान जो है वो करने देते हैं, लेट आज्ञा देने के लिए, अनुमति देने के लिए, कि हर एक को वोट करने देते हैं। द मील विथ द मोस्ट वोट्स विल बी सर्व्ड, यानी कि द मील यानी कि वो जो भोजन है, किसके साथ में, सबसे ज़्यादा वोटों के साथ में, सबसे ज़्यादा मतदानों के साथ में जो मील होगा, भोजन होगा, विल बी सर्व्ड, वो सर्व किया जाएगा, वो परोसा जाएगा।
तो ऐसा जो है सुपरवाइजर ने बोला कि भाई वोट करवा लो, जिसके सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वही परोसा जाएगा। ही पुट सेवरल ऑप्शंस ऑन अ बोर्ड, और वोटिंग शुरू कर दी कि भाई वोट करो। ऑप्शंस डाल दिए उन्होंने कि ब्रेड बटर डाल दिया, नूडल्स डाल दिए, एग टोस्ट डाल दी, तो उनके सबके वोट आने लगे। तो ब्रेड बटर तो वो 20 लोग जो थे 100 में से, तो उन्होंने जो है वो तो 20 ने तो अपना वोट दे ही दिया कि ब्रेड बटर ही खाएंगे हम तो। बाकी नूडल्स के 18 आ गए, एग टोस्ट के 16 आ गए, पोहा के भी आ गए 15, सैंडविच के भी आ गए 12, उपमा के आ गए, पैनकेक्स के आ गए 9 वोट। तो ऐसे करके वोट जो है वो आ गए। तो ये वाले जो है टोटल 80 हो गए। और भी कुछ होगा तो देख लेना, लेकिन ये 20 वोट जो है ये तो यही आए। व्हेन जब द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, और जब क्या हुआ, जो रिजल्ट्स हैं जब उनकी घोषणा किए गए, एवरीवन वाज शॉक्ड, और हर एक क्या था वो एकदम शॉक था, हैरान था। ब्रेड एंड बटर हैड वॉन, और जो ब्रेड और बटर है वो जीत चुका था, कि ब्रेड और बटर जीत चुका है, क्योंकि सीधे सीधे 20 वोट मिले उसको, क्योंकि 20 लोग पहले से खाने वाले ही थे वहाँ पे। द 80 स्टूडेंट्स, द 80 लिखा है क्योंकि वही 80 विद्यार्थी जो हैं, लुक्ड एट वन अनदर इन डिसबिलीफ। तो उन्होंने क्या देखा, वन अनदर, एक दूसरे को देखा, इन डिसबिलीफ यानी कि अविश्वास में देखा। अरे भाई हम तो 80 लोग थे, हम कैसे हार गए, ये क्या ब्रेड बटर फिर से जीत गया। तो ऐसा वो जो है एक दूसरे को उन्होंने देखा। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। वी आर 80, हम 80 हैं, एंड और दे आर ओनली 20, और वे केवल 20 हैं। ब्रेड बटर वाले तो 20 ही हैं और हम 80 हैं, ये कैसे संभव है। द सुपरवाइजर एक्सप्लेन, अब जो सुपरवाइजर हैं, जो प्रभारी जो है वहाँ पे पर्यवेक्षक जो है, उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया। यू हैड द नंबर्स, तुम्हारे पास में नंबर्स थे, संख्याएं थी तुम्हारे पास में कि तुम 80 हो, बट लेकिन यू डिडंट हैव यूनिटी, लेकिन तुम्हारे पास में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, कि भाई तुम सारे के सारे ही बोलते कि नूडल्स ही खाएंगे हम, तो तुम जीत जाते, या बोल देते कि हम पोहा ही खाएंगे तो तुम जीत जाते। लेकिन तुम तो कोई नूडल खाने चला गया, कोई पोहा, कोई एग टोस्ट, ऐसे सब अलग अलग चले गए। द 20 स्टूडेंट्स, यानी कि वह जो 20 विद्यार्थी हैं, वांटेड द सेम थिंग, वो चाहते थे, वही चीज़ चाहते थे। सो दे वोटेड टुगेदर, तो उन सभी ने क्या किया, मतदान किया, एक साथ मतदान किया उन्होंने ब्रेड बटर का। द 80 स्टूडेंट्स वांटेड डिफरेंट थिंग्स, और जो 80 विद्यार्थी हैं वो चाहते थे, अलग अलग चीज़ें चाहते थे। सो देयर वोट्स वर डिवाइडेड, तो उनके जो वोट्स हैं वो क्या हो गए, विभाजित हो गए। तो विभाजित हो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ब्रेड एंड बटर वॉज सर्व्ड अगेन, तो अगली सुबह जो ब्रेड और बटर जो है वो सर्व्ड, पैसे में लिखा गया है कि वो परोसा गया, अगेन दोबारा परोसा गया, क्योंकि ब्रेड एंड बटर जीत गया था। द स्टूडेंट्स फाइनली अंडरस्टूड, और जो विद्यार्थी हैं वो आखिरकार समझ गए, एन इम्पॉर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण जो सबक है, पाठ है, वो समझ गए। क्या, नंबर्स अलोन डू नॉट क्रिएट स्ट्रेंथ, यानी कि जो संख्याएं जो होती हैं अकेले जो होती है वो नहीं करती, क्या नहीं बनाती, स्ट्रेंथ, ताकत नहीं बनाती है। यूनिटी एंड अ कॉमन पर्पस डू, जो यूनिटी, जो एकता होती है, और जो कॉमन पर्पस यानी कि जो सामान्य उद्देश्य होता है या साझा उद्देश्य जो होता है वो करता है, वही जो है वो स्ट्रेंथ बनाता है। नंबर्स अकेले नहीं बनाते, 80 होकर के भी उन्होंने अपना जो नाश्ता है वो चेंज नहीं करवा पाए, लेकिन वो जो 20 लोग थे उनकी यूनिटी थी और उनका उद्देश्य जो है वो कॉमन था, तो हो दिया, नाश्ता चेंज हो गया। इफ़ अ लार्ज ग्रुप रिमेन्स डिवाइडेड, यदि एक बड़ा ग्रुप जो है वो बटा हुआ रहता है, रिमेन डिवाइडेड होता है बटा हुआ रहना, तो वो बटा हुआ रहता है यदि, इवन अ स्मॉल यूनाइटेड ग्रुप, और तब भी क्या होता है कि एक जो यूनाइटेड ग्रुप है, एक जो संगठित जो ग्रुप है, यानी एकता वाला जो ग्रुप है, कैन हैव, हो सकता है उसके पास में, अ मच ग्रेटर इन्फ्लुएंस, यानी कि एक बहुत ही अच्छा प्रभाव जो होता है वो डाल सकता है। मॉरल क्या है इस कहानी का, अभी कहानी तो अच्छी है, समझ में आ गई होगी आपको। तो मॉरल है इसका, व्हेन पीपल विथ अ कॉमन गोल स्टैंड टुगेदर, जब लोग होते हैं कॉमन गोल के साथ में, यानी कि सामान्य उद्देश्य के साथ में या साझा लक्ष्य के साथ में जो लोग होते हैं, स्टैंड टुगेदर, वो खड़े होते हैं साथ में, देयर कलेक्टिव वॉइस बिकम्स पावरफुल, और उनकी जो सामूहिक जो आवाज़ होती है वो बन जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। तो इस कहानी से ये मॉरल जो है ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि एक साथ आप खड़े होइए,
तो आपकी जो आवाज़ है वो बुलंद हो जाएगी अपने आप ही। तो उसके साथ में छोटी सी कहानी थी, कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों के साथ में। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और आप पढ़िए इसको आराम से। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की मास्टरी बुक है। इसके हमने वीडियो लेक्चर्स भी स्टार्ट किए हैं। यदि आपको पढ़ने हैं, देखने हैं, तो हमारा नया चैनल है इंग्लिश प्लस के नाम से, तो उसके ऊपर आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं उसके वीडियो लेक्चर्स। ये हमारी ई बुक्स है जो कि हमारी वेबसाइट HiFiEnglish.in पर अवेलेबल है। तो डेली पढ़ने की आदत डालिए। मोबाइल में पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं डेली। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं हम। सर्व्ड, ठीक है, तो सर्व होता है परोसना। तो ऊपर जो है ये वर्ब आई थी, पैसिव में लिखी हुई आई थी, तो थर्ड फॉर्म इसका आ रखा था कि जो एवरीवन वाज सर्व्ड विथ ब्रेड एंड बटर, ऐसे करके एक सेंटेंस आया था, परोसा गया। टू गिव फूड, देना, फूड देना, भोजन देना, और या फिर ड्रिंक्स या पेय पदार्थ देना टू समवन, किसी को, तो हम यूज़ करते हैं कि सर्व कर दो। मेहमान आए हैं घर में तो इनको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दो, चाय सर्व कर दो उनको, तो वैसे ही। सेवरल मतलब कई या अनेक होते हैं। मोर देन टू बट नॉट मैनी, यानी कि दो से ज़्यादा हो लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, तो सेवरल। तो सेवरल वीक्स तक जो है उन्होंने जो है वो नाश्ता ब्रेड बटर का ही किया, ऐसा आया था। टायर्ड मतलब थका हुआ या उबा हुआ होता है। फीलिंग बोर्ड और नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन समथिंग, यानी कि महसूस करना, ऐसे थका हुआ महसूस करना, ठीक है। थका, बोर का मतलब उबा हुआ, तो उबा हुआ महसूस करना। और या फिर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, इनके अब और दिलचस्पी जो है वो नहीं है किसी चीज़ के अंदर, इन समथिंग, तो आप क्या हो, आप टायर्ड हो। डिफरेंट मतलब अलग या भिन्न। नॉट द सेम एज समथिंग एल्स, यानी कि वही चीज़ नहीं होनी, एक जैसी चीज़ नहीं होनी जैसी दूसरी है, ठीक है, तो डिफरेंट, अलग हो जाएगा। कंप्लेन मतलब शिकायत करना होता है। टू से दैट यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, यानी कि कहना कि आप जो है वो अनहैप्पी हैं, नाखुश हैं, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, तो कंप्लेन। सिंपली मतलब बस या केवल होता है। इन एन ईजी और अनकॉम्प्लिकेटेड वे, यानी कि एक आसान तरीके से आप बोल लो, या फिर कॉम्प्लिकेटेड होता है पेचीदा, और अनकॉम्प्लिकेटेड यानी कि पेचीदा नहीं है, सरल है, सरल तरीके से, तो सिंपली। क्वाइट मतलब शांत, चुप होता है। मेकिंग लिटिल और नो नॉइस, तो वही कि करना, थोड़ी आवाज़ करना या कोई आवाज़ नहीं करना, तो उसको हम क्वाइट कहेंगे। सुपरवाइज़र मतलब प्रभारी या पर्यवेक्षक आप बोल सकते हो। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु मैनेजेस और वॉचेस और अदर्स, एक व्यक्ति जो क्या करता है, मैनेज करता है, संभालता है, या फिर वॉच ओवर, फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब निगरानी रखना, तो निगरानी रखता है दूसरों के ऊपर, तो वो क्या है, वो सुपरवाइज़र है। डिमांड मतलब मांग करना होता है। टू आस्क फॉर समथिंग स्ट्रांगली, ठीक है, तो आस्क फॉर मांग करना, समथिंग किसी चीज़ को लेकर के, स्ट्रांगली यानी कि एकदम मजबूती से बोल सकते हो, दृढ़ता से बोल सकते हो, मांग करना, तो डिमांड। वोट मतलब मत, मतदान होता है। अ चॉइस मेड बाय अ पर्सन, एक विकल्प बनाया गया या चुना गया बोल सकते हो एक व्यक्ति के द्वारा। इन एन इलेक्शन और डिसीजन, एक जो चुनाव होता है उसके अंदर या डिसीजन के अंदर, निर्णय के अंदर, तो वोट किया आपने कि मुझे ये चाहिए, मैं ये चुनता हूँ। ऑप्शन का मतलब विकल्प होता है। वन, ओके, वन ऑफ सेवरल चॉइसेस, यानी कि कई विकल्पों में से, कई चुनावों में से एक लिया। दैट यू कैन चूज़ फ्रॉम, जिसे आप चुन सकते हो, तो वही ऑप्शन है, वही चुनाव है कि भाई विकल्प मिला आपको, ठीक है, कि ये हैं, इनमें से एक आपको चुनना है, तो ये पहला भी ऑप्शन हो गया, दूसरा भी ऑप्शन हो गया, तीसरा भी ऑप्शन हो गया, तो वही बताए विकल्प। तो इसके साथ में कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।